अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। वज़ीर आज़म का कहना है कि माफिया से जंग चल रही है। सियासी माफिया कानून के सामने मुज़ाहमत कर रहा है। कानून की बालादस्ती के बगैर मुआशरा आज़ाद नहीं हो सकता। ये मुल्क के लिए फैसला कुन वक्त है। पहली बार बासर लोगों को कानून के नीचे लाया जा रहा है। वज़ीर आज़म का कहना था कि निज़ाम की तब्दीली में वक्त लगेगा क्योंकि स्टेटस को तब्दीली नहीं चाहता। पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि पूरी मुकम्मल जंग चल रही, बड़े बड़े माफियाज हैं, पहली दफा उनको कानून के नीचे लाने की कोशिश है। बड़े बड़े पॉलिटिकल माफियाज हैं, वो रेजिस्ट कर रहे हैं कानून को। जैसे हम कानून की बालादस्ती कायम करेंगे, एक माशरा आजाद हो जाएगा। सिस्टम के अंदर बुराइयां आ जाती हैं, करप्शन आ जाती है। जब तक आप पैसे नहीं देंगे तो काम नहीं होगा। जब आप चेंज करने लगते हैं, ये टाइम लगता है और मुश्किल है। पुराना स्टेटस को है वो चेंज नहीं आने देता क्योंकि उनका पैसा जाता है। हमने अपनी आंखों के सामने ये सिस्टम को खराब होते देखा। सारा सिस्टम बन गया कि रिश्वत दो तो काम होगा। चैलेंजेस 21वीं सदी के मीट करने हैं तो हमें अपना आप को चेंज करना है। ऑटोमेशन की बड़ी रेजिस्टेंस है सारे सिस्टम। ऑटोमेशन आती है, रिश्वत ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। वेल्डर, मैकेनिक, ये सारे लोगों को अब पाकिस्तान में मौका मिलेगा अपना घर बनाने के लिए। कंस्ट्रक्शन सेक्टर अब आगे बढ़ना शुरू हो गया, जिससे रोजगार मिलता है। लोग कहते हैं जी नया पाकिस्तान किधर है जी नया पाकिस्तान। शुरू में आते साथ ही वह दूध की नहरें नहीं बह रही थी मदीना में, मुश्किल वक्त था। बना का डायरेक्टली लोगों को सब्सिडाइज करेंगे। पाकिस्तान एक फलाई रियासत बनने जा रहा है। और अब मालियाती स्कैंडल की बात करते हैं। अली तरीन रिकॉर्ड समेत FIA लाहौर में पेश हो गए हैं। अली तरीन से 1.5 घंटे तक तफ्तीश की गई। मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड ट्रांजैक्शन के हवाले से सवालात भी किए गए। अली तरीन के जवाबात को रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया गया। जहांगीर तरीन भी आज पेश होंगे। FIA ने बाप बेटे से 5 सवालात किए थे। जहांगीर खान तरीन और अली तरीन की FIA ऑफिस में तलबी। अली तरीन FIA लाहौर के ऑफिस में पेश हो गए हैं, जबकि जहांगीर तरीन की FIA के ऑफिस में कुछ देर बाद आमद मुतवक्के है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे जहांगीर खान से। जी जहांगीर खान, अपडेट कीजिए, कब तक पेश हो जाएंगे? मालियाती स्कैंडल पर दर्ज किए जाने वाले 3 मुकदमात की तफ्तीश के लिए FIA पंजाब ने आज अली तरीन और उनके वालिद जहांगीर खान तरीन को FIA तलब कर रखा था और रिकॉर्ड समेत आने की हिदायत जारी की गई थी। अली तरीन जो है वो अब से कुछ देर पहले FIA हेडक्वार्टर पंजाब में तहकीकाती टीम के सामने पेश हुए हैं। 1.5 घंटा तक अली तरीन से जो है वो तफ्तीश की जाती रही है। FIA की तहकीकाती टीम की जानिब से 5 सवालों पर मुश्तमिल जो सवालनामा इनको दिया गया था उसके बारे में इनसे सवाल रिपीट करके पूछे गए हैं। अली तरीन के जो जवाबात थे उनको तफ्तीशी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया है और अली तरीन जो है वो इस तफ्तीशी अमल के बाद यहाँ से वापस रवाना हो चुके हैं। जबकि जहांगीर तरीन जो है उनकी आमद अभी कुछ देर बाद मुतवक्के है। उनकी जो वकला की टीम है वो FIA पंजाब ऑफिस पहुँच चुकी है, उनका इंतज़ार किया जा रहा है और तहकीकाती टीम जो है वो भी ब्रेक के बाद वापस अपनी सीटों पर बैठ चुकी है। तहकीकाती टीम जो है जहांगीर तरीन से भी 5 सवाल उन मालियाती स्कैंडल के बारे में पूछेगी और उनके जवाबात को भी तफ्तीश का हिस्सा बनाया जाएगा। कुछ देर बाद जो है वो जहांगीर तरीन की FIA ऑफिस आमद मुतवक्के है। जी ठीक है, कुछ देर बाद उनकी आमद मुतवक्के है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया जहांगीर। जहांगीर तरीन वजीर आजम के थे करीब तरीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इमरान खान की वजह से। हुकूमत बनाने के लिए जरूरी तरीन, जोड़ तोड़ के लिए थे मशहूर तरीन। बिजनेस की दुनिया में खुशहाल तरीन। जहांगीर तरीन जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है, जहांगीर तरीन के ऊपर पूरा एतमाद है। मगर चीनी स्कैंडल आया तो उसमें भी थे तरीन। जितना करीबी मेरा ताल्लुक उनसे था वैसा तो अब नहीं है। बताया था वजीर आजम ने पहले, करप्शन में नाम आया तो अंजाम होगा बदतरीन। दोस्त था कि दुश्मनी की तरफ क्यों धकेल रहे हो? अब वक्त है उन पर मुश्किल तरीन। बढ़ता जा रहा है। आखिर ये इंतकामी कार्रवाई क्यों हो रही है? हम तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांगते हैं। जहांगीर खान तरीन और PTI में गलतफहमियां कौन दूर कर सकता है? हम ख्याल ग्रुप के मेंबर असलम भरवाना ने नाम बता दिया है। समा को इंटरव्यू में बोले कि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर किरदार अदा कर सकते हैं
जहांगीर खान तरीन इमरान या बुज़दार हुकूमत गिराना नहीं चाहते। जहांगीर तरीन साहब क्या इमरान खान और बुज़दार की हुकूमत गिराना चाहते हैं? ना उन्होंने कोई बात इस किस्म की बात की है, ना उन्होंने कोई तासुर ऐसा दिया है कि वो किसी हुकूमत को, सूबाई को या मरकज़ की हुकूमत के ख़िलाफ़ या गिराना चाहते हैं। हम PTI के साथ हैं और हम PTI का साथ देंगे। और जो लोग गलत फहमियाँ फैलाने वाले हैं या इनके दरमियान में कोई ऐसे लोग हैं अलहदगी, इनको अलहदा करने की कोशिश में, तो ये वो बेशक कान खुल कर सुने। इतना जल्दी मेरा नहीं ख्याल कि जहांगीर तरीन पीछे हटने वाला नहीं है। पीपल्स पार्टी के साथ कोई 1% भी प्रोग्राम होता तो वो पहले ही बन चुका हो। अहमद महमूद के साथ उनकी रिश्तेदारी कल परसों तो नहीं ना हुई, वो तो बहुत पुरानी है। सरवर साहब कर सकते हैं, वो उस पोजीशन में हैं, वो तजर्बाकार हैं और बहुत उनके पास एक्सपीरियंस है, वो इसमें पार्ट प्ले कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह वो करेंगे। शुगर स्कैंडल की तहकीकात में तेजी। नैब रावलपिंडी से नवाज शरीफ के दोस्त जावेद कियानी समेत 4 शख्सियात का बुलावा आ गया। सब्सिडी में खुटबुट से मुतालिक सवालनामे भी अरसाल कर दिए गए। जावेद कियानी शुगर मिल्स एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन हैं। जावेद कियानी हुदैबिया पेपर मिल्स केस में भी शरीक मुलजिम थे। चेयरमैन शुगर मिल्स एसोसिएशन को भी दोबारा तलब कर लिया गया है। रमज़ानुल मुबारक में चीनी की फराहमी के लिए शुगर मिलों ने कैन कमिश्नर को ख़त लिख दिया है। ख़त में कहा गया है कि अदालत के हुक्म पर चीनी फराहम करने को तैयार हैं। इन डीलर्स को चीनी सप्लाई करेंगे जो शुगर सप्लाई मैनेजमेंट पर पूरे उतरते हों। सस्ती चीनी गरीब आवाम तक पहुँचनी चाहिए। मुतनाज़े बयान पर लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ की इखराज मुकदमे की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस कासिम खान के सख्त रिमार्क्स। कहा पाकिस्तान के खिलाफ बात करने वालों को अवाम मसल देंगे। ऐसे बयानात हुब्बुल वतनी में दिए जाते हैं या हुब्बुल शख्सियत में। मुल्क के खिलाफ बात करने वाले के लिए कोई रिलीफ नहीं। लीगी रहनुमा ने दरख्वास्त वापस ली तो अदालत ने खारिज कर दी। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद हुसैन। मुस्लिम लीग नून के जावेद लतीफ की लाहौर हाई कोर्ट पेशी। चीफ जस्टिस कासिम खान का कहना था कि जो भी पाकिस्तान में रह रहा है इसे चाहिए कि अपने गिरेबान में झांके। शख्सियात आती जाती रहती हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि अगर मसला है तो ऐसे लोग पाकिस्तान की शहरियत छोड़कर बाहर चले जाएं। चीफ जस्टिस कासिम खान का कहना था कि अगर जावेद लतीफ ने रियासत मुखालिफ बात नहीं कही तो पुलिस को सफाई दें। पाकिस्तान के खिलाफ बात करने वालों को अवाम मसल देंगे। चीफ जस्टिस का कहना था कि पहले मुल्क और आइन के खिलाफ बात करनी है और फिर रिलीफ लेने आईनी अदालत में आ जाना है। जावेद लतीफ के वकील ने कहा कि वो दरखास्त वापस लेना चाहते हैं, जिस पर अदालत ने वापस लेने की बुनियाद पर दरखास्त खारिज कर दी। मैं इसी रियासत का बाशिंदा हूँ, इसी रियासत से के अदारों से तहफ़्फ़ुज़ मांगूंगा। अगर तो फिर आपने आइन कानून को पांव थले रोंदना है तो फिर इस जो किताब है इसको फाड़ दे भाई। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ अपने खिलाफ मुकदमे में जमानत के लिए हफ्ते को सेशन अदालत में पेश होंगे। कैमरामैन खावर महमूद के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। बुलेटिन में आगे जानिए, गांव बसा नहीं लुटेरे पहले पहुंच गए। डस्का में इंतखाबी मुहिम ख़त्म, पोलिंग कल हो रही है। मुस्लिम लीग की दरख्वास्त पर PTI रहनुमाओं के खिलाफ फायरिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। PTI ने तमाम तर इल्ज़ामात मुस्तरद करते हुए मतवालों के खिलाफ मुकदमे के लिए दरख्वास्त जमा करा दी है। सूबाई इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों से मुलाकातें की हैं और वाज़ेह अंदाज में बता दिया है कि शफ़ाफ इंतखाबात को यकीनी बनाया जाएगा। मुनसिफाना इलेक्शन पे किसी के साथ कोई समझौता नहीं होगा, किसी को धांधली की इजाज़त नहीं होगी। डस्का में इंतखाबी मैदान एक बार फिर सजने को तैयार। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाब के लिए पुरअज़्म। दूसरी जानिब सियासी हरीफों के एक दूसरे पर इल्जामात हम न सके। रहनुमाओं की दरख्वास्त पर PTI कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हमारे कारकुन अहमद भट्ट और उनके साथ हमारी साबका MPA कसोवाला में मौजूद थे। चंद लोगों ने मुसल्लह अफराद ने उनकी गाड़ी रोकी, जान से मारने की धमकी दी, हवाई फायरिंग की। तहरीक इंसाफ ने लीगी रहनुमाओं के दावे को मुस्तरद कर दिया। मुस्लिम लीगी कारकुनों के खिलाफ मुकदमे के अंदराज के लिए पुलिस को दरख्वास्त भी दे दी। सुबह इलेक्शन कमिश्नर ने उम्मीदवारों से मुलाकातें की और अमले को वादे तौर पर बता दिया कि किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पिछली दफ़ा जो कोताहियाँ उनसे हुई हैं उसको रिपीट न करें। इलेक्शन के दिन जब तक वो प्रिजाइडिंग अफसर से फार्म 45 और 46 की कापी न ले
दस्तखतशुदा उस वक्त तक पोलिंग स्टेशन को न छोड़ें। हल्के में पोलिंग हफ्ते को होगी, जिसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। रेंजर्स तैनात होगी और फौज को तैयार रहने का हुक्म भी दे दिया गया। आगे बढ़ते और आपको बताएं, वफाकी वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी कहते हैं तहरीक लब्बैक से मुतालिक मुआहिदा पार्लियामेंट में जल्द पेश कर देंगे। पार्लियामेंट जो फैसला करेगी सबको कबूल होगा। जरूरत के तहत आइन में तरमीम की जा सकती है, मगर ये इख्तियार भी सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। कहा है कि इससे पहले करारदाद पार्लियामेंट में लाएंगे, क्या करने जा रहे हैं? हमारा उनके साथ इस मामले को पार्लियामेंट में लाने की बात हुई है और इंशाल्लाह पार्लियामेंट में लाया जाएगा। उस मौजूद को पार्लियामेंट की मशावरत और मुआवनत से हल करेंगे। सर, आप समझते हैं कि ये फैसला दुरुस्त होगा, फ्रांस के सफ़ीर को पाकिस्तान बदर कर देगा? पार्लियामेंट का इख्तियार है कि वो उसे दुरुस्त समझते हैं या गलत समझते, करते नहीं करते। तमाम जमातों से बात करेंगे इस मामले में? तमाम जमातों से पार्लियामेंट में जो भी जमातें, जो भी अफराद देख है या जमातें हैं, अफराद जमात। सर, ला कब रहे हैं? इससे पहले ले आएंगे? कोशिश करेंगे कि जल्द इस पे बात। सर, सबका इत्तेफाक है 1973 के आइन में। अब जो मौजूदा सूरत हाल है, इस पे क्या कहेंगे? आइन होता इसलिए है कि जब ज़रूरत हो तो उसमें कोई तरमीम तब्दीली कुछ हो जाए। आइन पाकिस्तान के अंदर जो कवानीन में तब्दीली का इख्तियार है पार्लियामेंट के पास है। हुकूमत के इक़दामात और सख्त पाबंदियों के बावजूद कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल है। 24 घंटे के दौरान 105 अफराद लुक़मा अजल बन गए हैं। मुस्बत केसेस की शरह में भी इजाफा हो गया है। 5312 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। फ़ाल केसेस की तादाद 70,000 के करीब पहुँच चुकी है। कातिल कोरोना के वार बरकरार। तीसरी लहर में अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा 105 अमवात। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल संगीन हो गई। NCOC के मुताबिक पंजाब में कोरोना में मुब्तला 58 और खैबर पख्तूनख्वा में 34 अफराद जान की बाजी हार गए। इस्लामाबाद में 6, आजाद कश्मीर में 5, सिंध और बलोचिस्तान में एक मरीज इंतकाल कर गया। मुल्क में वबा से मजमूई हलाकतें 15,229 हो गयी। पिछले 24 घंटे के दौरान मुल्क में 54,948 कोरोना टेस्ट किए गए। 5,312 में वायरस की तस्दीक। नए केसेस का तनासुब 9.66 रिकॉर्ड। फाल केसेस 69,811 तक जा पहुँचे। अस्पतालों में 4,787 मरीज जेर इलाज। 6,25,790। तो इस बढ़ते हुए मुल्क वायरस के बायस ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एक और कोरोना वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। वैक्सीन कितनी उम्र के अफराद को लगेगी और इसकी अफादियत कितनी होगी, ये जानते हैं मुदस्सिर नज़ीर की इस रिपोर्ट में। और वैक्सीन साइनोवैक पाकिस्तान आने के लिए तैयार। ड्रैप रजिस्ट्रेशन बोर्ड के इजलास में हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी। इस्तेमाल के लिए पाकिस्तान में मंजूर होने वाली ये 5वीं वैक्सीन होगी। चीनी वैक्सीन कोरोना वैक इस वक्त ब्राजील, इंडोनेशिया और तुर्की समेत दीगर मुल्कों में इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान में इस वक्त 2 चीनी वैक्सीन साइनोफार्म और कैंसाइनो इस्तेमाल हो रही हैं। 18 से 60 साल उम्र के अफराद को लगाई जा सकती है। इसकी अफादियत मजमूई तौर पर 56% है। मुकामी इम्पोर्टर्स का कहना है कि वो चीनी वैक्सीन साइनोवैक को जल्द अज जल्द पाकिस्तान लाने की कोशिश करेंगे। मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। बुलेटिन में आगे आ रहा है गदागर माफिया के नए अंदाज। अभी आपको हम खबर दें कि दादू के मुख्तलिफ इलाकों में कुत्तों ने 6 अफराद को काट लिया है। ज़ख्मियों को DHQ अस्पताल लाया गया है। तो सिंध में कुत्ते के काटने के वाक़यात में मज़ीद इजाफा देखने में आ रहा है। दादू से ये खबर आ रही है जहां कुत्ते के काटने के वाक़यात में कमी नहीं आ सकी है। मुख्तलिफ इलाकों में 6 अफराद को काट लिया गया है। और न जाने कराची वालों का इंतजार कब खत्म होगा, क्योंकि कराची का ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट इंतजामिया की अदम तवज्जुही की वजह से उजड़ने लगा है। चोर, लुटेरों और कब्जा माफिया ने मेगा मंसूबे को निशाने पर रख लिया है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जमजम सईद। कहावत है कि गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले पहुंच गए। कुछ ऐसा ही हो रहा है कराची के यतीम और बेआसरा ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट के साथ। मंसूबा तो न जाने कब मुकम्मल हो, मगर चोरों ने इसका काम तमाम करना शुरू कर दिया। 4 के चुरंगी के करीब ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट के ट्रैक पर लगे हिफाजती जंगले चुरा लिए गए। जब बारिश हुई थी ना, ये बारिश के दौरान लोगों ने गाड़ियां खड़ी की थी इसके ऊपर, उसके लिए जंगले तोड़ दिए। अब तो दिख रहा है कई जगहों से एस्केप हो रहा है, कोई ना कोई माफिया से मुलव्वस है। कराची में काम शुरू होता है तो लोग सरिये चोरी कर लेते हैं, और इधर भैंसों का बाड़ा बना के रखा है इन्होंने। और ये देखें माशाल्लाह से खूबसूरत जगह है। बारिशों के दौरान
उसके बाद जो ये टूटना शुरू हुआ, नीचे से हल्के से गल गए थे। ये पाउडरी जो होते हैं ना, ये इसको निकाल के लेके जा रहे हैं ग्रिल को ना। रात में पुलिस का गश्त होता है लेकिन पुलिस देखने वाली नहीं होती। इतना ही नहीं, ट्रक के साथ ही गाय और भैंसों का बाड़ा भी बन गया। ये सब कुछ आखिर कैसे हुआ, खुद ही सुन लीजिए। हम लोग कैप्सी में बत्ता दे चुका है सेठ लोग, तो हमारे को माल बिठाने का यहाँ पे इजाज़त मिल गया है कैप्सी की तरफ से। अच्छा, बत्ता कितना देते हैं? बत्ता सेठ लोग देता है, हमें ये पता नहीं। लेकिन केएमसी ऐसे किसी इल्जाम को मानने के लिए तैयार ही नहीं। डायरेक्टर अली हसन साजिद का कहना है कि ये तो केएमसी का प्रोजेक्ट ही नहीं है। केएमसी ने पैसे का बाड़ा बनाने या बांधने की किसी किस्म की कोई परमिशन नहीं दी। अरबों रुपए की प्रोजेक्ट की ये हालत बता रही है कि इंतजामिया की इसमें कितनी दिलचस्पी है। जंगला क्या चोरी हुआ इस ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट का कि लोगों ने इस ट्रैक पर बाड़े बना दिए। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ जमजम सईद, सामा, कराची। कराची में गदागर माफिया शहरियों से नए नए अंदाज में पैसे जमा करने में मसरूफ़ है। अपने आप को मजबूर और माजूर जाहिर करके ये कैसे अवाम के जज्बात से खेल रहे हैं, बता रहे हैं अहमद रहमान खान अपनी इस खुसूसी रिपोर्ट में। रमज़ानुल मुबारक की आमद पर मसाजिद साफ़ हो रही हैं, रंगो रोगन का काम जारी है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं तो रमज़ानुल मुबारक की आमद पर अलग ही अंदाज में तैयारियां कर रहे हैं। जी हाँ, न सिर्फ बड़ी तादाद में गदागर कराची आ गए हैं, बल्कि नए नए अंदाज में भीख मांगने का मिशन भी जारी है। हमने कई दिनों तक शहर की सड़कों पर गदागरों का जायज़ा लिया तो बड़ी हैरान कुन सूरत हाल सामने नजर आई। इन्हीं में से एक गदागर अल्लाह के नाम पर भीख मांगने वाले रामचंद भी हैं। आप इस मजबूर शख्स को देखें जो बेचारा बैठ भी नहीं सकता, लेट लेट कर भीख मांग रहा है। गौर से देखते रहें क्योंकि अगला मंजर आपको हैरान कर देगा। ये देखें, ये साहब तो उठकर बैठ गए। बड़े आराम से सड़क पार कर रहे हैं और फिर अपनी चौकी पर लेट गए और फिर भीख मांगने में मसरूफ हो गए। ये जनाब अब पहुंचे हैं तारिक रोड पर लगे एक बर्गर के केबिन पर। शायद भूख लगी होगी, लेकिन इन्होंने तो जेब से 10 और 20 वाले नोटों की गड्डी निकालकर बर्गर वाले को दी है। ये दूर हटे तो हम बर्गर वाले के पास पहुंचे और पूछा ये मामला क्या है, तो उनकी कमाई सुनकर आप यकीन नहीं करेंगे। इतने वो लाया था तुम्हारे पास गुच्छा जो लाया था पैसों का 1000 रुपये। ये रोज लाता है तकरीबन 1000 रुपये रोज लाता है। ज़्यादा लाता है? नहीं यार, 1000 सुबह दे के गया, 1000 अभी दे के गया। तो वही तो हंस रहे थे। अभी आया, दोपहर में आया, अभी आ गया, चक्कर लगा गया। वही तो मैं कह रहा था 2-3 घंटे में तो 1000 रुपये ले आया है। और सुबह के इधर खड़े हैं आँख के ऊपर, हमने घुमाया। पैर से माजूर ये शख्स आवाम को भरपूर अंदाज में चूना लगा रहा है। कमाई के बाद किसी बस में घर नहीं जाते साहब। जनाब ने रक्षा रोका और सवार हो गए। हमने उनका पीछा किया और उनसे पूछा कि जनाब क्या नाम है आपका? बाबा जी क्या नाम है आपका? ये हमारा रामचंद नाम है साहब। अल्लाह के नाम पर भीख मांगने वाले रामचंद से जब पूछा कि आप तो बैठ भी नहीं सकते थे, लेट कर भीख मांग रहे थे, तो जवाब भी सुन लें। अभी साहब ये बात है कि जैसे भीख मांग रहे कोई 2 पैसे मिल जाते हैं, बैठे बैठे भी मिल जाता है। अब हर कोई नसीब की बात है साहब। आज कितना कमाया? ये बताया ना कि बस 1800-2000 रुपये कमा दिए हैं बस। रोज का किराया कितना है साहब? रोज मैं नहीं मांगता हूँ ना, आपको बता। जब भी जितनी दफ़ा भी आते जाते हो? आते जाते 200-300 400 कभी 200 भी मांगते हैं रिक्शे वाले, और 150 भी दे देता हूँ। अब जनाब एक और अंदाज भी आपको दिखाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी पहने इस शख्स को भी देख लें जो लाइंस एरिया से गुजर रहा है। रुकी हुई गाड़ी या फिर सड़क किनारे खड़े अफराद के पास जाकर एक ही बात करता है। सर गाड़ी में बटवा भी घर भूला है। असल में ना कुरंगी 2.5 नंबर जाना है, मैंने कोच का सर कुछ हेल्प कर सकते हो? नंबर दे दो, मैं इसी पैसे करा दूँगा आपको। मैं माशाल्लाह 70,000 तनख्वाह लेती हूँ। अच्छा ठीक है, अभी सांस भूल गया, मेरा पैसा जल्दी।
कई जगह से पैसे जमा करने के बाद अब ये घर से बाहर खड़ी एक खातून के पास पहुंचा और उनसे भी 50 रुपए ले लिए। हमने इन साहब से बात करने की कोशिश की, लेकिन साहब को कैमरा नजर आया और वो फौरन रवाना हो गए। ये कह रहा था मेरे पास पैसे नहीं है, 50 रुपए दे दो। क्या बोल रहा था, क्यों नहीं है पैसे? कह रहा था बटवा मेरा गिर गया है। आपने कितने पैसे दिए? 50 रुपए। इससे पकड़ के दिए हैं 50 रुपए। बंदा जो अभी रुका था सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी पहना हुआ, आपको क्या कह रहा था? ये कह रहा था कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया है, कि मेरे को 150 की मेरी हेल्प कर दें। मेरी 70,000 रुपये सैलरी है, सिक्योरिटी गार्ड के अंदर मैं इंचार्ज हूँ। तो बोल रहे मेरी किसी ने भी मदद नहीं करी है, मैं सदर से पैदल आ रहा हूँ। अब आपको दिखाते हैं एक और तरीका। हाथ पैर मोड़े ये शख्स खड़ा है बहादुराबाद के सिग्नल पर। इसको इस हाल में देखकर हमें बहुत हैरत हुई, लेकिन साथ ही ये भी सोचा कि इस हालत में ये यहाँ तक आता कैसे होगा। सही हो? क्या नाम है तुम्हारा? कमरुज़्ज़मान। तबीयत सही है? खाना खाया है? कहाँ के रहने वाले हो? पंजाब के, यहाँ के। कराची के? सफूरा चौरंगी। 2 घंटे इसने सिग्नल पर पैसे जमा किए और फिर इसने भी कमाए हुए 850 रुपए पान के केबिन वाले को दिए। देखें इस शख्स को, अब केबिन पर आकर मोबाइल भी इस्तेमाल कर रहा है। हमने इसे करीब से देखा। ये माजूर जरूर था, लेकिन इतना भी नहीं जितना ये बनकर भीख मांग रहा था। अब रात के 12 बजे के करीब इसने जाने की तैयारी की और रक्शे में सवार हुआ। हमने इसका पीछा शुरू किया। हमें हैरत हुई कि दौरान सफर भी इसके हाथ पैर ठीक रहे। पीछा करते करते ये पहुंचा सफूरा चौरंगी। अब यहाँ भी इसने किसी को फोन किया, शायद इसे कोई लेने आने वाला है। जी जनाब, देखें ये शख्स एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर जा रहा है। अब हमने इसे रोका और पूछा कि ये कौन है और क्यों इससे भीख मंगवाई जा रही है। आप एक माजूर से भीख मंगवा रहे हैं? अरे किसने बोले क्या नाम है, मैं भीख मंगवा रहा हूँ? हमें, हमारे हाथ में क्या है? दूध दिखाओ बेटा। पहले तो इन साहब ने इनकार किया, फिर खुद कहने लगे कि पता है कि ये भीख मांगता है। अच्छा, आपको पता है भीख मांगते हैं? ये बात यूँ पता तो है। समाजी तंजीमों के मुताबिक कराची में तकरीबन 1.5 लाख से जायद गदागर मौजूद हैं। अगर एक गदागर यौमिया कम से कम 1200 रुपए भी कमाता है तो कराची वालों से ये गदागर तकरीबन यौमिया 18 करोड़ रुपए कमाते हैं। हम आपको सदका, खैरात, ज़कात देने से मना नहीं कर रहे, लेकिन ये रकम देने से पहले तहकीक ज़रूर कर लें कि आप जिसको पैसे दे रहे हैं वो असल हकदार भी है। कहीं आपकी दी हुई रकम ज़ाया तो नहीं हो जाएगी। कैमरामैन इम्तियाज़ अली के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। बुलेटिन में जानिए फकीर किले का बुरा हाल। तैयार कर गया है। अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सीमी जमाली ने एमडी वाटर बोर्ड को खत लिख दिया है। कहती हैं कि गुज़िश्ता 2 हफ्ते से अस्पताल में पानी की किल्लत का सामना है। रोजाना 6 से 8 लाख गैलन पानी की जरूरत है। इस हवाले से मजीद जानते समा के नुमाइंदे मुदस्सिर नज़ीर से। मुदस्सिर, क्या मामला है? पानी का बहरान क्यों पैदा हुआ है? क्या कहना है वाटर बोर्ड का? हाँ जी बिल्कुल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सीमी जमाली ने एमडी वाटर बोर्ड को खत लिखा है और खत की कॉपी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और दीगर हुकाम को भी भेजी गई है। गुज़िश्ता 2 हफ्तों में अस्पताल में पानी की किल्लत का सामना है और अस्पताल जो है उसमें 6 से 8 लाख गैलन पानी की ज़रूरत है। मतलूबा मकदार का जो 5 से 10% पानी फराहम किया जा रहा है इस वक्त, और वाटर बोर्ड की लाइन में जो प्रेशर ना होने के बराबर है। इस वजह से जो अभी कोरोना के पेशेंट्स आ रहे हैं उनका भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि डॉक्टर सीमी जमाली का कहना है कि अगर यही सूरत हाल मजीद चली तो ऑपरेशन जो होने हैं उनको भी मुअत्तल कर दिया जाएगा और बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जी ठीक है मुदस्सिर, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। आपको बताएं कि जिला अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सीमी जमाली का कहना है कि मजबूर होकर एमडी वाटर बोर्ड को खत लिखा है। कोरोना का ज़माना है, मरीज आ रहे हैं, पानी बंद होने से ऑपरेशन मुलतवी होने का खदशा है। कहना चाहती हूँ कि पानी जो है हमारे पास जितनी मकदार में आना चाहिए पिछले
2 हफ्ते से वो पानी आ ही नहीं रहा। और मल्टीपल टाइम्स वाटर बोर्ड से बात की है हमारे डेप्यूटी डायरेक्टर्स ने, लेकिन कुछ फाका नहीं हुआ। अब मैंने मजबूर होकर उनको एक ख़त लिखा है, एक परसों ख़त लिखा था और एक आज ख़त लिखा है, और somebody needs to take cognizance कि ये क्या कहानी है कि अस्पताल में पानी बंद कर देते हैं। इस वक्त कोविड का ज़माना है, मरीज़ आ रहे हैं और ऑपरेशंस जो हैं मुलतवी हो जाएंगे मरीज़ों की, और फिर हमारी ज़िम्मेदारी जो है कहाँ होगी, और हम क्या कर सकते हैं बग़ैर पानी के, क्योंकि थिएटर्स का काम, वार्ड्स का काम, और मरीज़ इतने परेशान हैं, गर्मी का मौसम है। तो वाटर बोर्ड से हमारी गुजारिश है कि वो पानी फ़ौरन बहाल करें अस्पताल का, और जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं वो इस मामले को देखें। जी बहुत शुक्रिया आपका। सीमी जमाली हमारे साथ मौजूद थी और बता रही थी कि मजबूर होकर एमडी वाटर बोर्ड को ख़त लिखा है। कोरोना का ज़माना है, मरीज़ आ रहे हैं, पानी बंद होने से ऑपरेशन मुलतवी होने का ख़दशा है और रोज़ाना 6 से 8 लाख गैलन पानी की ज़रूरत होती है। जिन्हें अस्पताल में गुज़िश्ता 2 हफ्ते से पानी की किल्लत का सामना है। वाटर बोर्ड की लाइन में प्रेशर ना होने के बराबर है, अस्पताल में पानी बंद कर देते हैं। ये क्या कहानी है? कोरोना का ज़माना है, मरीज़ आ रहे हैं। डॉक्टर सीमी जमाली का ऐसा कहना है, पानी बंद होने से ऑपरेशंस भी मुलतवी होने का खदशा है। कराची का सबसे बड़ा अस्पताल है जिन्हें अस्पताल, एक ख़त परसों और आज लिखा है एक ख़त, थिएटर और वार्ड्स में भी पानी की ज़रूरत होती है। डॉक्टर सीमी जमाली का ऐसा कहना है। पाकिस्तान को माली मदद की ज़रूरत पड़ी तो दोस्त ममालिक सहारा देने मैदान में आ गए। माली ताउन में चीन सब पर बाजी ले गया। आइंदा 1 साल में पाकिस्तान 25 अरब डॉलर की ज़रूरियात में से 10 अरब 80 करोड़ डॉलर चीन से हासिल करेगा। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शकील अहमद। दोस्त वो जो मुश्किल में काम आवे। पाकिस्तान को माली बहरान से निकालने के लिए चीन ने एक बार फिर अपना दिल और खजाने का मुंह खोल दिया। पाकिस्तान को अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के दौरान कर्जों की अदायगी, दरामदाद और दीगर माली जरूरियात पूरी करने के लिए 25 अरब डॉलर की जरूरत है। दस्तावेज के मुताबिक चीन कर्जों की रीशेड्यूलिंग समेत 10.8 अरब डॉलर की मदद करेगा। चीन ने इस साल 2.5 अरब डॉलर के कर्जों की अदायगी मौखर की, जबकि अगले माली साल भी 4.4 अरब डॉलर कर्ज की वापसी मौखर हो सकती है। इस दौरान आलमी बैंक से पाकिस्तान को 2.8 अरब डॉलर मिलेंगे, जबकि G20 ममालिक से कर्जों पर मई 2020 से जून 2021 तक मजमूई तौर पर 2.5 अरब डॉलर का रिलीफ शामिल है। मुत्तहिदा अरब अमारात भी पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर की माली सपोर्ट देगा। रिपोर्ट के मुताबिक एशियाई तरक्याती बैंक 1.1 अरब डॉलर, जबकि इस्लामी तरक्याती बैंक 1 अरब डॉलर फराहम करेगा। देरीना दोस्त सऊदी अरब से मुमकिना माली इमदाद प्रोग्राम में शामिल नहीं है। सऊदी अरब को 3 अरब डॉलर का कर्जा पहले ही वापस किया जा चुका है। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। बोलो पेशावर में आपको लिए चलते हैं फ़कीर किले, जहां इलाका मकीन बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मीटर और पाइप तो है मगर गैस नहीं। सड़कें खंडरात में तब्दील हो गई हैं। सफाई का भी नाक़िस इंतज़ाम है। मेरा नाम मियां अकमल है, यहाँ फ़कीर किले का मुस्तकिल रिहायशी हूँ। हमारा बड़ा मसला जो है रोड का है, जो गुज़श्ता 5-6 सालों से खंडरात की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। यहाँ हज़ारों की तादाद में इस रोड पर गाड़ियाँ रोज़ाना गुजरती है और तमाम आवाम को बहुत सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ का दूसरा बड़ा मसला गंदगी का है, कूड़ा करकट का है, जो कि जगह जगह पर ढेर पड़े हुए हैं। कोई सफाई वाला कोई निज़ाम नहीं है। तमाम बड़े नाले जो है गंद से भरे पड़े हुए हैं, जिससे मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों को फैलने का खतरा है। हमारा इलाका गैस जैसी नेमत से भी महरूम पड़ी हुई है। यहाँ मीटर लगे हुए हैं, गैस पाइपलाइन बिछी हुई है, लेकिन गैस नहीं है। अगर हमारे मसले कब हल होंगे, कौन हल करेगा? हम पाकिस्तानी नहीं है, इस मुल्क के बाशिंदा नहीं है। कौन हमारा ये मसला हल करेगा, कौन ठीक करेगा? और अब आपको लिए चलते हैं कोयटा से 70 किलोमीटर दूर वादी बोलान में वाक़ तफरीही मुकाम पीर गायब, जहां कुदरत के रंग बिखरे हुए हैं। दिल फरेब वादी की सैर करवा रहे हैं मुजीबुल्लाह। वादी बोलान के बुलंद बाला पहाड़ों के दरमियान गुनगुनाती आबशारें, चश्मों और झरनों से चमचम करता साफ शफाफ पानी, हर सू बिखरे कुदरत के रंग।
पीर गैब का सयाहती मकाम हर आने वालों को खुशामदीद कहता है। यहाँ का पानी बहुत ज़बरदस्त है, गर्म पानी आता है और हम लोग खूब इंजॉय करते हैं और यहाँ का जो माहौल है, जो एटमॉस्फेयर है, अभी पहले से बहुत बेहतर हो चुका है। हसीन वादी में कुदरत की नक्श निगारी देखने वालों को अपने शहर में जकड़ लेती है। आबशारों के संग कुदरती स्लाइड्स सयाहों की तवज्जो का मरकज है। कुदरती आबशार तो ये कुदरत के खजानों में से खजाना है और इसकी अलग फीलिंग होती है। इसको देखते ही देखते इंसान की जो रिफ्रेशमेंट होती है दिमागी तौर पे, और जो जितने भी हमारी फ्रस्ट्रेशन वाली बीमारियां होती हैं, एंजाइटी वाली, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। ज़रा इंतज़ामिया भी दिलकश तफरीही मकाम की खूबसूरती को मज़ीद निखारने के लिए पुरअज़म है। डिस्ट्रिक्ट कच्ची या जिसको बोलान भी कहा जाता है, यहाँ पर बड़े बेहतरीन पिकनिक पॉइंट्स भी है और लोग दूर दराज से ओवरऑल पाकिस्तान के हर कोने से यहाँ पर लोग आते हैं और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया इस हवाले से खासी पुरअज़म है कि हम लोगों को बेहतरीन सियाहत के मकामात के मौके फराम करें और लोग आएँ यहाँ पर इंजॉय करें। हसीन वादी की पुरअसरार घाटियाँ, गीत गाती नदियाँ, बलकाता पानी और दिल फरेब नज़ारे इंसान को तरोताज़ा कर देते हैं। कैमरामैन ज़फ़र बलोच के साथ मुजीबुल्लाह, समा, पीर गैब, बोलान। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।